जी माता दी, हर हर महादेव। आज मैं तंत्र में भूत प्रेत बाधा से हमेशा के लिए छुटकारे के लिए छोटे छोटे से 2-3 प्रयोग दूंगी। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो आपके घर में जिस भी सदस्य को भूत बाधा होगी वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ना तो किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना कोई फालतू के झंझट की। आप इस प्रयोग को श्रद्धापूर्वक कीजिए। यदि आप ऐसा कर कर इस प्रयोग को करते हैं तो ज़रूर जो भी व्यक्ति भूत बाधा से ग्रस्त है वह हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों को सही तरीके से देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सकें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यदि रविवार के दिन अमावस्या हो या फिर रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो तो आपको एक दिन पहले जहाँ चंपा का पेड़ हो वहाँ एक दिन पहले गौधूली वेला में जाना है। श्रद्धापूर्वक स्नान कर कर और नंगे पैर एक जल का लोटा ले जाइए अपने हाथ में। उस जल के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डालिए, थोड़ा सा चावल डालिए और ले जाकर उस पेड़ के तने में डालकर और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्ष, हम कल आपकी जड़ प्राप्त करेंगे। हमारे घर में कुछ भूत बाधा है, उसको नष्ट करने के लिए। ऐसा कहते हुए वह जल वहाँ अर्पण कर दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने घर आ जाइए। फिर प्रातः सूर्य उदय से पहले, जब तक कोई इंसान ना जगे, उससे पहले उस पेड़ के पास जाकर वहाँ जाकर शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक लगाकर, अगरबत्ती लगाकर वहाँ थोड़ी देर बैठकर ध्यान लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्ष, हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा है, जिस सदस्य को है उसका नाम लीजिए। ऐसा बोलकर आप उसकी थोड़ी जड़ प्राप्त कर लीजिए। वह जड़ प्राप्त कर कर आप घर आ जाइए। घर आकर उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। धूप दीप कर कर नैवेद्य लगाकर और चांदी के ताबीज़ में उसको भर कर, और जिस व्यक्ति को भूत बाधा है उस व्यक्ति को स्नान करवाइए गंगा जल से। गंगा जल से स्नान करवा कर और उसके ऊपर से एक नींबू 21 बार उतार कर उसके सीने के पास में काट कर दोनों चीरों को दोनों साइड में फेंक कर और फिर काले धागे की सहायता से उस ताबीज़ को धारण करवाई दीजिए। यहाँ एक ऐसा प्रयोग है, बहुत ही सटीक और बहुत आसान और बहुत सरल। इससे भूत बाधा कोसों दूर चली जाती है। यदि थोड़ी बहुत भी उसके अंदर ऐसी हरकतें लगती है तो फिर उसकी नाखों में आप 4-5 तुलसी पत्र लीजिए, उसमें 2-3 काली मिरी मिलाकर उस तुलसी पत्र का और दोनों का जूस बनाकर 7 दिन तक उसकी दोनों नाखों की नथनियों में 4-4 बूंद डालिए, दिन में 3 बार। इससे भूत बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपका घर परिवार सुरक्षित हो जाएगा। मैं ऐसे ही सरल और बहुत आसान से बिना झंझट वाले आपको घर बैठे जो टोनके दे रही हूँ, यह काफ़ी प्रभावशाली है। मैंने कई भक्तों पर करे हैं यहाँ आश्रम के ऊपर, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। मैं अपने अनुभव ही आप लोगों को देती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सरलता से घर बैठे कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जो भूत बाधा वाला व्यक्ति है वह हमेशा दूसरे व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका जो दिमाग होता है उसके संतुलन में नहीं रहता है। वह कुछ भी हरकत कर सकता है, वह इतना झूठ बोलता है, वह बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जिसके कारण पूरा घर बर्बाद होता है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और उस घर में ना कोई खाना खा सकता है, ना सो सकता है, ना ठीक से रह सकता है, जिस घर में भूत बाधा होती है। और यदि ज़्यादा समय हो जाए तो यहाँ कब्जा जमा लेती है
और उस घर को अपना ही घर मानकर, और जिस प्रकार वहाँ ऐसी खंडरों में उत्पात मचाती है, इसी प्रकार आपके घरों में यहाँ उत्पात मचाकर आपके घर की स्थिति इस प्रकार कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है जो परिवार इन चीज़ों से बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ना डॉक्टर को समझ आती है, ना वो कहीं, कई कई के तो प्रेत इतने लिच्चड़ होते हैं, इतने बेकार होते हैं कि वहाँ किसी के भी पास ले जाओ निकलने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन तुलसी दल एक ऐसी चीज़ है, इसका सही से प्रयोग करा तो कोसों तक दूर नहीं होता है प्रेत, क्योंकि तुलसी दल के ऊपर भगवान विष्णु और सबसे ज़्यादा बजरंगबली का बहुत बड़ा वो है। इसके कारण तुलसी दल का बहुत महत्व है इस चीज़ में। तो आप लोग घर बैठे इस सरल से प्रयोग को कर कर अपने परिवार को सुखी कर सकते हैं। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, देखिए इन चीज़ों पर मैंने 20 साल काम किया है और बहुत सरलता से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सारी चीज़ें हो जाए। हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमको कर्म करने होते हैं। आप लोग कहीं जाते हैं 4-4 5 दिन ख़त्म करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमारे पास भी लोग बाग आते थे। इससे तो अच्छा आप ये प्रयोग कर कर